हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 5th लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। छागलेश्वर वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई, तो ये आपकी प्राप्त हुई थी लाखा मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाण कालीन शवाधान खोजे गए? तो ये आपके खोजे गए थे मलारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी? तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी आपकी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी? तो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी आपकी कत्यूरियों की। और ये सभी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मुंड तथा शबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो ये आपकी है कोल जाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था? तो कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था आपका सुभिक्षराज देव। प्रागैतिहासिक स्थल लाखोडियार किस नदी के तट पर है? तो ये आपका है सुयाल नदी के तट पर। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी ने को अच्छे से देख लीजिएगा। केदारनाथ में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो ये आपके मिलती है रजत तरंगिणी से। कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो ये आपका मिलता है स्कंद पुराण में। कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महत्व के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका मिलता है तारीखे मुबारक शाही में ये आपका मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो ये आपका था त्रिस्तु का उत्तराखंड में वैदिक काल में शासन हुआ करता था। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? तो उत्तराखंड में जो तहसील थी कत्यूरी काल की, उसकी प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? उसकी प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। हुएनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृतांत में वर्णित गोविषण वर्तमान में है? तो गोविषण वर्तमान में क्या है? तो गोविषण काशीपुर का नाम हुआ करता था। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो ये आपका उल्लेखित किया गया है कुमार संभव नाम से। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित हैं क्रांचल देव से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपके मालिनी नदी तट पर स्थित है। कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता था? तो वो बैजनाथ है, जो आपके कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता था। सलौड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सलौड़ादित्य वंश की स्थापना आपके इच्छरदेव ने की थी, और ये वीडियो 2021 में पूछा जा चुका है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन आपका उत्तर कुरु रूप में हुआ है। हुएनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो हुएनसांग ने आपके कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। ये भी आपका ग्राम विकास अधिकारी 2021 में प्रश्न आ चुका है। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ में स्थापित की थी। गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं 16वीं सदी के? तो जो गोपेश्वर बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं वो आपके 16वीं सदी के हैं। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन लेख आप सभी को पता है कालसी में, और कालसी आपका कहाँ पड़ता है? कालसी आपका चक्राता देहरादून में पड़ता है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में से नहीं की जाती है? तो ये आपकी है शक जाति की। शक जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जाति में नहीं की जाती है। क्वेश्चन है, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी जोशी जाति, और ये आपका लोअर पीसीएस 2021 का प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो उन्होंने तरुण कुमाऊं का संपादन किया था। ये प्रवक्ता 2021 का प्रश्न है। निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं थे? श्रीदेव सुमन जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी जी आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादन थे। वन आरक्षी 2020 का प्रश्न है। 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो उन्होंने कोटद्वार से गणदेश की शुरुआत की थी। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन
का श्रेय जाता है, तो ये आपके किसे श्रेय जाता है? जाता है आपके जयदत्त वेला जी को। निम्न में से शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? किया था आपके बी.डी. पांडे जी ने। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन आपका 1902 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन आपके राम सिंह धौनी जी ने किया था, और ये आपका वीडियो 2021 का प्रश्न है। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 1905 से। निम्न में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक हैं, तो पुरुषार्थ पत्र के संपादक आपके हैं गिरिजादत्त नैथानी जी, और ये भी आपका लोअर पीसीएस 2021 में पूछा जा चुका है। कुमाऊं के कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। पहाड़ का प्रकाशन आपका नैनीताल से हुआ था, उत्तरा भी आपका नैनीताल से हुआ था, आज का पहाड़ भी आपका कुमाऊं का समाचार पत्र है, ये पिथौरागढ़ से इसका संपादन हुआ था। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से हुआ था। पूर्वासी अल्मोड़ा का अखबार था। प्रजाबंधु आपका रानीखेत अल्मोड़ा का अखबार था, और उधम सिंह नगर का दर्पण आपका उधम सिंह नगर का था, और नैनीताल समाचार आपका नैनीताल का था। इसमें फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट अखबार और है, एक इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र और है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो अल्मोड़ा से ही प्रकाशित हुई थी, और उसका नाम था स्वाधीन प्रजा। उसका नाम है स्वाधीन प्रजा, और ये आपकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन आपका किया था विक्टर मोहन जोशी जी ने। विक्टर मोहन जोशी जी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे और हम कुछ अखबार देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अभी गढ़वाल के कुछ समाचार पत्र है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं अब इनके बारे में थोड़ा सा। आप इस वीडियो को बीच में पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, तो देखिए ये गढ़वाल के कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं, ये सारे के सारे 15। तो ये अनिकेत चमोली गोपेश्वर से ये इसका संपादन हुआ था। नया जमाना देहरादून से, सत्यापंथ जयंत देवभूमि बद्री विशाल हिमवंत कर्मभूमि पर्वतजन उत्तराखंड दर्शन गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाल समाचार पत्र विशाल कीर्ति राष्ट्रीय ज्वाला और युगवाणी, ये सभी के सभी आपके गढ़वाल के समाचार पत्र हैं। और इसमें जो ये युगवाणी है, ये आपका कब हुआ था? इसका संपादन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसका संपादन हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को ये प्रकाशित हुआ था। और इस युगवाणी को हम क्या कहते थे? इस युगवाणी को कहा जाता था इस युगवाणी को रियासती पत्र भी कहा जाता था। इस युगवाणी को रियासती पत्र भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इसे रियासती पत्र? इसलिए कहा जाता था कि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में इसमें लिखा गया था, इसलिए इसे रियासती पत्र भी कहा जाता था। और जो आपकी एक पुरुषार्थ नामक आपकी एक मासिक पत्रिका है, इसका संपादन किया था आपका गिरिजादत्त नैथानी जी ने। इसका आपका संपादन किया था गिरिजादत्त नैथानी जी ने। और जो गढ़वाली भाषा का प्रथम आपका पत्र था, प्रथम पत्र, वो आपका किस नाम से था? वो आपका था विशाल कीर्ति नाम से एक गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। और ये 1913 में पौड़ी से किसने? सदानंद कुकरेती जी ने सदानंद कुकरेती जी ने इसका संपादन किया था।